अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। रमज़ान की तैयारी के लिए समोसे रोल के लिए बहुत सारे लोग समोसे इकट्ठे ही बनाकर फ्रीज़ करके रख देते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात रोल और समोसे फ्रीज़र में कूलिंग कम होने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इस मसले का हल के लिए जब आप रोल और समोसे बना लें तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। जब आप तलने के लिए निकालेंगे तो रोल समोसे चिपकेंगे नहीं। पकौड़ों के लिए पकौड़ों को बनाते वक्त अगर आप इसमें बेसन घोलते वक्त थोड़ा सा लहसुन कुचलकर और एक चुटकी अजवाइन डाल दिया जाए तो जायका बहुत अच्छा हो जाता है और बदहज़मी नहीं होती। रोटियां बनाते वक्त हमेशा वक्त बचाने के लिए रोटियां बनाने के लिए आटा पहले से गूंद कर रख लें। इससे रोटियां बनाते वक्त आपका वक्त बचेगा। बहुत से लोगों से रोटियां सख्त और पापड़ी वाला बनती हैं। अगर आटा गूंदते वक्त 1 चम्मच तेल डाल दें तो रोटियां नरम बनेंगी। उम्दा फ्रूट चाट बनाने के लिए कोशिश करें। फ्रूट चाट बनाने के लिए तमाम फ्रूट काट कर एक साथ मिक्स करके फ्रिज में रख दें, जिससे ये इसमें रस जाएंगे और फ्रूट चाट उम्दा बनेगी। लीमू से ज़्यादा रस निकालने के लिए अगर आप लीमू से ज़्यादा रस निकालना चाहते हैं तो लीमू को थोड़ा सा ओवन में गर्म कर लें। इसके बाद गर्म पानी में डाल दें और काट लें, इससे रस ज़्यादा निकलेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट रमज़ान शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लें। अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा तेल मिक्स कर लें और थोड़ा सा नमक डाल दें। ये सब्ज़ और ख़राब नहीं होगा। फ्रिज से बदबू दूर करने के लिए रमज़ान में फ्रूट चाट के लिए आने वाले फल जैसे कि खरबूजे की खुशबू बाकी फलों से आने लगती है। इसको दूर करने के लिए थोड़ा सा नमक और नींबू का रस और सोडा डालकर प्याले में रख दें, खुशबू नहीं आएगी। सब्ज़ मिर्च को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडियां अलग कर दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहती हैं। सब धनिये को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर रेफ्रिजरेटर में रखने से धनिया काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए दही बड़े बहुत नरम और मज़ेदार होते हैं। अगर सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और फिर एक नींबू का रस भी शामिल कर दें। इस तरह सालन में मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के शोरवे कौरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर घी या तेल सालन के ऊपर आ जाएगा। पनीर रखे रखे सख्त हो गया हो तो मलमल के कपड़े के ऊपर एक टुकड़े को सिरके में भिगोकर पनीर को इसमें लपेट कर रख दें, ये नरम हो जाएगा। जितनी प्याज इस्तेमाल करनी हो उनको रात में प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दें। सुबह उन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं बहेगा। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए पतीले में पानी उबालें और उसमें बासी चावल डाल दें। एक उबाल आने के बाद पानी छानकर चावलों को दम पर रख दें। गेहूं गलाना दुश्वार काम है। बाज़ौक़ात कई घंटे पकाने के बावजूद गेहूं नहीं गलते। अगर उनमें मीठा सोडा डालकर गलाया जाए तो ज़्यादा पकाए बगैर ही अंदर तक गल जाएंगे। जलते हुए चूल्हे पर रखी हुई पतीली में दूध डालें तो वो फट जाता है, इसलिए पतीले को नीचे उतार कर ठंडा कर लें, फिर इसमें दूध डालकर गर्म करें, दूध नहीं फटेगा। आमतौर पर लोग गुर्दों के सख्त हो जाने की शिकायत करते हैं। गुर्दे पकाते वक्त इसमें सबसे आखिर में नमक डालें, क्योंकि शुरू में नमक डाल देने से ये सख्त हो जाते हैं। सो नाज़रीन, ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।